एक हेल्दी लड़का जिम में वर्कआउट कर रहा था। अचानक ज़मीन पर गिर गया और वहीं सडन डेथ। कहीं शादी में डांस करते हुए, कहीं ऑफिस में काम करते हुए, कहीं सोते वक्त। आजकल सडन हार्ट डेथ की खबरें हर जगह से क्यों आ रही हैं? क्या ये कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं, या कोविड वैक्सीन होने की वजह से हमारा हार्ट वीक हो चुका है, या फिर ये हमारा लाइफस्टाइल है जो हमें मार रहा है? आज हम इस वीडियो में सच बात करेंगे, बिना किसी फियर और बिना किसी झूठ के। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके या आपके घर वालों की जान ले सकता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। क्या सडन हार्ट डेथ, यानी कि अचानक से दिल का दौरा, इसके केसेस भारत में सच में बढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर है हाँ। भारत में 25 से 45 उम्र में हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ कोविड वैक्सीन की वजह से ही हो रही है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाना या अचानक से खून की आवाजाही रुक जाना। इसके एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाई फैट डाइट, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और सबसे बड़ा कारण वजन बढ़ना। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। क्या कोविड वैक्सीन से हार्ट प्रॉब्लम होती है? हाँ, कुछ रेयर केसेस में कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स लोगों के ऊपर देखे गए हैं। कोविड वैक्सीन लेने के बाद लोगों की जो दिलों की मांसपेशियां हैं, यानी कि हार्ट मसल में सूजन आ जाती है, और कुछ केसेस में हार्ट की ऊपरी सतह यानी कि अपर लेयर में सूजन आ जाती है। पर ये ज़्यादातर कम उम्र के मर्दों में दूसरी डोज लगवाने के बाद देखी गई है। पर ये केस बहुत रेयर है। मान लो 1000 में से 1 या 2 पेशेंट को ही ये केस आए हैं। उनमें भी ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो चुके हैं। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये साबित हो चुका है कि हार्ट फेलियर का डायरेक्ट कनेक्शन कोविड वैक्सीन से नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, कोविड इन्फेक्शन खुद हार्ट हेल्थ के लिए वैक्सीन से ज़्यादा डेंजरस था। कोविड होने के बाद हार्ट मसल डैमेज, लंग डैमेज, खून का जमना, ऑक्सीजन की कमी, इतना सब कुछ हुआ। और जो लोग कोविड से रिकवर भी हो गए, उनका दिल साइलेंटली वीक हो चुका था। और फिर अगर उन लोगों ने रेगुलर चेकअप नहीं कराया, डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट नहीं किया, तो उनको साइलेंट अटैक की दिक्कतें आईं। और आपको नॉर्मल टेस्ट में ये कभी दिखाई ही नहीं देगा कि आपका दिल धीरे धीरे वीक हो रहा है। उसके लिए आपको अलग से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। वो टेस्ट क्या है, यह हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो दिल के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। और उनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं जंक फूड और सैचुरेटेड फैट, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, फ्राइज़, बेकरीज आइटम्स। ये सभी खून की नसों को जाम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ज़्यादा नमक, जैसे कि चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज फूड। ये सभी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और हाई बीपी आपको पता है हार्ट फेलियर का स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। तीसरे नंबर पर आती हैं कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा मिठाई वाली चीज़ें, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, एनर्जी ड्रिंक्स। ये सीधा सीधा डायबिटीज़ और ओबेसिटी बढ़ाते हैं, जिसका मतलब होता है मोटापा बढ़ना और फैटी लीवर, जिससे हमारा दिल धीरे धीरे खराब होने लगता है और एक दिन अटैक आ जाता है। चौथा नंबर, शराब और धूम्रपान। धूम्रपान से खून गाढ़ा हो जाता है और शराब से दिल की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे दिल की धड़कन कम ज़्यादा होने लगती है और अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। और सबसे आखिरी में कम सोना और स्ट्रेस लेना। खराब नींद, जैसे कि 5 से 6 घंटे सोना, कम सोना, ज़्यादा सोचना और ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सब बीपी और दिल की धड़कनों को बढ़ाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। अब सबसे ज़रूरी सूचना, इससे बचने के लिए क्या करें? तो सुनिए, अगर आप कोविड से रिकवर हुए थे या वैक्सीन के बाद आपको चेस्ट में पेन हुआ या फिर चेस्ट में जलन, ऐसी कोई शिकायत हुई, या आप जिम जाते हैं, या फिर कोई फैमिली में दिल के दौरे की दिक्कत हो, तो रेगुलर चेकअप कराएं और अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब हम खून की जांच के बारे में बात करें कि कौन कौन सी वो खून की जांच है जो हमें करवानी चाहिए रेगुलर टाइम पर।
तो वो इस प्रकार हैं। उनमें सबसे पहला है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो दिल की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला सरल और दर्द रहित प्रोसेस है। यह दिल के सिकुड़ने और आराम करने के पैटर्न को दिखाता है, जिससे दिल की मांसपेशियों को प्राप्त ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, यह देखने में मदद मिलती है। दूसरे नंबर पर आता है इकोकार्डियोग्राम, जो दिल की बनावट और आकार की जांच करता है। दिल कितनी अच्छी तरह से खून पंप कर रहा है, इसका भी माप करता है। और दिल के अंदर और आसपास खून के बहाव का पैटर्न, यह सब देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग करते हैं और इसी प्रोसेस को इकोकार्डियोग्राम कहा जाता है। अगला है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। यह टेस्ट खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को दर्शाता है। और अगला है बीपी और शुगर। इसकी भी जांच आपको समय समय पर कराते रहना चाहिए ताकि आप हृदय रोगों से बच सकें। और आखिरी में आप अपने डॉक्टर से समय समय पर इन रिपोर्ट्स के साथ मिलते रहें। मेडिसिन ट्रीटमेंट या फिर दवाइयों की अगर हम बात कर लें तो सर्दियों में अक्सर डॉक्टर एस्पिरिन, क्लोपिट्राग्रिल जैसी दवाएं लोगों को सजेस्ट करते हैं। ये दवाएं खून में क्लॉट बनने से रोकती हैं, यानी खून को जमने से रोकती हैं। पर याद रखें, ये दवाई सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लें। ऐसे ही किसी के बताने पर यह दवाई बिल्कुल ना लें। और गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखें, खूब सारा पानी पिए या ज़रूरत हो तो ORS भी ले सकते हैं। ये वीडियो किसी वैक्सीन या ट्रीटमेंट के अगेंस्ट नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ जागरूकता है। कभी भी डर कर कोई फैसला ना लें। साइंस और डॉक्टर के बेस पर ही फैसले लें। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बने रहे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।